तो दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस से पैसा कमाना सच में पॉसिबल है या नहीं है, राइट? ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है सच में? अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इतना कंपटीशन के बीच में आज अगर हम लोग ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे लिए इतना आसान होगा? 10 में से 8 नए सेलर पहले ही 3-4 महीने में अपने हाथ ऊपर करके ई कॉमर्स बिजनेस को बंद कर देते हैं, और कुछ सेलर्स थोड़ा सा अपनी आखिरी सांस गिनते गिनते 1 साल के अंदर अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। और आपके साथ ऐसा ना हो तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं अपने इनिशियल डेज में। 2015 और 2016 की बात कर रहा हूं, और ये चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है या फिर अभी कुछ टाइम पहले ही आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया। और मैं जानता हूँ ऑर्डर्स नहीं आते हैं और नहीं आ रहे हैं, अभी बहुत कम ऑर्डर्स हैं, पैसा नहीं आ रहा है, इन्वेंट्री लाइव ही पड़ी है और समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो देख लो, मेरा यकीन मानो इस वीडियो को ख़त्म करने तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इन चेंजेस को आप अप्लाई करो और देखो फिर क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है कनेक्शन बिजनेस। चैनल पे पहली बार हो तो अभी का अभी इसे सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहली चीज़, जिन्होंने ई कॉमर्स बिजनेस शुरू नहीं किया है वो सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं, घबराते हैं, वो है इनिशियल प्रोसेस। इनिशियल प्रोसेस क्या है कि भाई प्रोडक्ट कौन सा सेल करें, रिसर्च कैसे करें, लिस्टिंग कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें हमने कवर की है। डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ते हैं, बिना डॉक्यूमेंट्स के बिजनेस नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स आपका पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ आपका बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर तो आपके पास होगा ही। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो लानी पड़ती है ई कॉमर्स बिजनेस में। अगर आप किसी का ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर आप अपना ब्रांड बनाने की सोच रहे हो तो आपको एक ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो ये चीज़ आप करिए। उसके बाद आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले वीडियोस पे आ जाते हैं। लोग देख के खुद लिस्ट कर रहे हैं, किसी की हेल्प क्यों लेनी, क्यों पैसा देना, आप खुद कर सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो जो इनिशियल प्रोसेस है ना, उससे लोग घबरा जाते हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये वन टाइम इनिशियल प्रोसेस होता है। एक बार आप जब इस मार्केट में उतरते हैं, अपनी लिस्टिंग को कर लेते हैं, अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आगे की चीज़ों को हैंडल करना होता है। तो इनिशियल प्रोसेस से आपको नहीं घबराना है किसी भी रूप में। आप आराम से, जिनको टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है ना, वो भी इन फ्री यूट्यूब वीडियोस को देख के आराम से अपने बिजनेस को शुरू कर सकता है। दूसरी गलती क्या करते हैं हम लोग, कैश फ्लो का मैनेजमेंट नहीं करते हैं। देखो, मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आता है, वो आपसे प्रोडक्ट परचेस करता है और वो आपको कैश देता है और वो चला जाता है, तो रिटेल में आपका पैसा आपको तुरंत माल बिका और मिल गया। लेकिन ई कॉमर्स में रिटेल अलग तरीके से होता है। यहाँ पर आपको 7 दिन में पैसा मिलता है अगर आप मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हो। तो होता क्या है कि जैसे आपको दिन के 10 ऑर्डर आए, 5 दिन में 50 ऑर्डर आ गए, 50 पीस आपके चले गए। उस 50 पीस में से हो सकता है कि 10 पीस आपके रिटर्न आ जाए और 40 पीस आपके डिलीवर हो। अब जब वो डिलीवर होंगे उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, और एक 7 दिन का पेमेंट साइकिल होता है। फ्लिपकार्ट के ऊपर 15 दिन का है, अमेजोन के ऊपर 7 दिन का है। ये पेमेंट साइकिल में आपको पैसा मिलेगा। अब क्या है कि आपको ऑर्डर्स तो आ रहे हैं, लेकिन आपका माल आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, इन ट्रांजिट है, अभी ट्रैवल कर रहा है, कस्टमर तक जा रहा है या कस्टमर से वापस आ रहा है। आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट खत्म होता जा रहा है और अभी वो 7-15 दिन होने बाकी है, उतना पैसा अभी तक वापस नहीं आया है। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए कि इन केस हमारे सारे प्रोडक्ट बिक गए और हमारे पास पैसा जो है अभी भी पड़ा है, क्योंकि मार्केट प्लेसेस से पैसा आना बाकी है लेकिन हमारे पास पैसा पड़ा है, तो हम आराम से जो है इन प्रोडक्ट्स को जो है और खरीद के लिस्ट कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट करना आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये कर लोगे तो कभी भी ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है कस्टमर रिटर्न का जो है सामना करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। देखो, क्या होता है कि लोकल बिजनेस में तो रिटर्न्स आते ही नहीं है, ना के बराबर। कोई ग्राहक कस्टमर प्रोडक्ट दुकान से लेके जाता है, वापस नहीं आता। बहुत रेयर होता है कि यार कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया तो कि यार ये खराब हो गया है, इसे चेंज करके दे दो। लेकिन मार्केट प्लेस में लोग यूज़ कर लेते हैं या फिर आपके प्रोडक्ट को जो है ट्राई करके देखते हैं, पसंद आता है तो रखते हैं, नहीं तो वापस रिटर्न कर देते हैं। ये चीज़ हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होती है और इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं। और शुरू के इनिशियल स्टेज में उनको ये 3 चीज़ों से जब वो गुजरते हैं ना, कैश फ्लो की प्रॉब्लम, रिटर्न्स की प्रॉब्लम और जो है सेटअप की प्रॉब्लम, लिस्टिंग अच्छी नहीं होने की प्रॉब्लम, हाथ ऊपर कर लेते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस तो बहुत ख़राब है, नहीं होता, नहीं समझ में आता। तो कस्टमर रिटर्न इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिजनेस। हर वीडियो में कहता आया हूँ, ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री का हिस्सा है। इसे जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, आगे फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही होना है। कस्टमर रिटर्न बंद नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोडक्ट जब तक कस्टमर देखेगा नहीं तब तक उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और आगे फ्यूचर में परचेज नहीं करेगा। कस्टमर रिटर्न रहेंगे
अपनी क्वालिटी को सुधारो, जो प्रोडक्ट का फोटो आपने अपलोड किया है वही प्रोडक्ट आपको जो है कस्टमर को डिलीवर कराना है। अब जो अगली चीज़ है, ऑटोमेशन की कमी के कारण बर्नआउट होना। आप सब चीज़ मैनुअली कर रहे हैं, आप सब कुछ मैनुअली कर रहे हैं, आपका ऑर्डर आ रहा है, आप खुद उसे पैक कर रहे हैं, आप खुद उसको ढूंढ के निकाल रहे हैं, जहाँ प्रोडक्ट पड़ा है 1 बाय 1 उसे पैक कर रहे हैं, तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ऑटोमेशन की वजह से आप दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हो, और वही कारण है कि लोग ये रिफंड, रिटर्न, कैश फ्लो, ऑटोमेशन, बार बार रिटर्न्स आ रहे हैं, कहाँ पर है प्रोडक्ट, कहाँ से लूँ, इन चीज़ों में ही फंसा रह जाता है इंसान और उससे नहीं बैठता है। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स में इन्वेस्ट करिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करिए, छोटे मोटे एक्सेल शीट मैनेज करिए, खुद एक्सेल शीट बनाएं। ऐसे हवा में नहीं है कि पड़ा होगा स्टॉक और ऑर्डर आ जाता है, फिर आप परेशान होते हैं कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करना है। मैनुअली चीज़ें नहीं होती है, ऑटोमेशन पे करें, बिजनेस को थोड़ा सा मैनेज करें, ऑर्गेनाइज तरीके से करें, और फिर देखिए आपका बिजनेस कितना स्मूथली रन करता है। अगला जो पॉइंट है, 5th पॉइंट है, मैसेजेस भी बहुत आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे भी बताऊंगा आपको, कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना पेड एड से। लोगों को लगता है कि हम मार्केट प्लेसेस को पैसा दे रहे हैं तो ऑर्डर तो आएगा ही। ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर आने का काम या ऑर्डर लाने का काम नहीं करता है स्पॉन्सर्ड एड। स्पॉन्सर्ड एड काम करता है कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट को दिखाने का। लेने का काम, इन्फ्लुएंस होने का काम आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करते हैं, कस्टमर की डिमांड करती है और आपके प्रोडक्ट की प्राइस करती है। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी है, प्रोडक्ट पे अच्छे रिव्यूज़ हैं, क्वालिटी का प्रोडक्ट है और कस्टमर को वो प्रोडक्ट चाहिए, तो वो कस्टमर तक एग्जैक्ट टाइम पे, अगर कोई सर्च कर रहा है ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन और आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे ब्लैक कलर के टी शर्ट हैं और कस्टमर को वो प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड एड्स की मदद से दिख जाता है, उस पर अच्छे रिव्यूज़ हैं, तब आपको ऑर्डर्स आएंगे। आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि प्रोडक्ट पे ना कोई किसी प्रकार का रिव्यू है, कुछ भी नहीं है, डिमांड भी नहीं है, और आप एड चला रहे हैं, फिर आप कमेंट करते हैं कि सर मैंने इतने का एड चलाया, मुझे तो ऑर्डर ही नहीं आए। सब कुछ डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे। तो ऐड ज़्यादातर उन प्रोडक्ट के चलाइए जिन पे अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो फिर आप देखिएगा आपको कितना अच्छा बिजनेस मिलता है। अगला जो पॉइंट है, लॉजिस्टिक्स को हैंडल करने में स्ट्रेस होना। स्ट्रेस हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है। यार देखो, लॉजिस्टिक की बात की जाए ना, तो जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था कि बहुत सारे प्रोडक्ट आपके जो है ना इन ट्रांजिट रहते हैं, कुछ रिटर्न्स आने वाले होते हैं, कुछ कस्टमर जो है प्रोडक्ट को बदल देते हैं। देखो होता है ये, मैं इसमें कोई किसी प्रकार का आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि कस्टमर कई बार प्रोडक्ट बदल देते हैं, हालांकि उसका बाद में कंपनसेशन मिल जाता है, लेकिन फिर भी लॉजिस्टिक्स में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है इनिशियल स्टेज पे। और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया ना, ये देखो अगर इन चीज़ों को आप एक बार फेस कर लोगे ना, ये कुछ चैलेंज, ज़्यादा चैलेंजेस नहीं, लेकिन इन चैलेंजेस को डे बाय डे आपको फेस करना पड़ेगा। और एक बार इनिशियली आप इनको फेस कर लोगे ना, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने से। एक छोटी सी बात बताता हूँ इसी पॉइंट के अंदर, कि अगर आप देखोगे जिन भी प्रोडक्ट्स के ऊपर 10,000, 15,000, 20,000 रिव्यूज़ आए हुए हैं ना, वो प्रोडक्ट अभी 3-4 महीने में लिस्ट नहीं हुए हैं, वो 2020, 2022 के लिस्टेड है, 2-2, 3-3, 4-4 साल पुराने लिस्ट किए हुए हैं और उन पर कोई एड्स रन नहीं हो रहे हैं। ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक उनके ऊपर रोज़ 500 से 1000 ऑर्डर आ रहे हैं। मैंने कई ऐसे प्रोडक्ट बताए हैं जिसके अंदर 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार ऑर्डर एक महीने में आ रहे हैं। मैंने अपने वीडियोस में काफ़ी टाइम आप लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल के दिए हैं जिन पे एक महीने में 3,000, 4,000, 5,000 ऑर्डर्स आ रहे हैं, और उनके ऊपर रिव्यूज़ देखोगे तो 6-6, 7-7 हज़ार रिव्यूज़ हैं। क्या वो 1 महीने में आए? क्या वो 2 महीने में आए? क्या वो 1 साल में आए? नहीं। उन सेलर्स ने भी 1 साल में ये सब चीज़ें हैंडल की है, मैनेज की है, उनको भी रिटर्न्स आए, उनको भी फेक रिटर्न्स आए, उनको भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के अंदर बहुत प्रॉब्लम आई, उनको भी कस्टमर रिटर्न्स आए, उनको भी कैश फ्लो में दिक्कतें आई है। आपको भी आ रही है, अभी आ रही है, 3 साल बाद, 2 साल बाद नहीं आएगी। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही चीज़ होती है नए सेलर को। क्या सच में इतना ईजी है ई कॉमर्स बिजनेस करना? क्या सच में पैसा कमाना इतना ईजी है? अगर ये चीज़ों को आप 1 साल में मैनेज कर लेते हैं, फॉर द फर्स्ट ईयर आप मेहनत लगा के अपने दिमाग से और बहुत शिद्दत से इस काम को करते हैं ना, पूरे तन मन से, तो मेरा यकीन मानो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अगली जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है रॉन्ग मार्केट प्लेस सिलेक्शन। आपका प्रोडक्ट, देखो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, अमेज़ोन के जो कस्टमर हैं वो प्राइम मेंबरशिप लेते हैं, वो आप समझ लीजिए कि थोड़े क्वालिटी के और हाईटेक प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं परचेस करना। फ्लिपकार्ट पे
दोनों टाइप के कस्टमर्स मिलेंगे आपको, हाई क्वालिटी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेना भी और लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेना भी। नो डाउट अमेजोन पे भी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकते हैं। और मीशो के ऊपर है, उसके ऊपर कम प्राइस के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, 150, 200, 250 रुपये के। तो जहाँ पर कम प्राइस के प्रोडक्ट बिकते हैं वहाँ ऑर्डर ज़्यादा आते हैं और रिटर्न्स भी ज़्यादा आते हैं। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप पहले तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करें और फिर देखें कि आपकी ऑडियंस एग्जैक्टली कहाँ पर है। जहाँ पर आपको ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है वहाँ पर आप मेहनत करें और रश मत करिए। ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करने से ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे नहीं आएंगे। आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे काम करो, अच्छे प्रोडक्ट लिस्ट करो तो नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स भी आपके अच्छे होंगे। 100, 200, 300, 500 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए सर, लेकिन 3 ऑर्डर ही आते हैं दिन के, क्यों, कैसे? यही कारण है। बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिनके सिर्फ 10-20 प्रोडक्ट हैं लेकिन उनके ऑर्डर्स दिन के 500 से 1000 हैं। ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं, तो आप उनके जैसा बने, उनके जैसे मैनेज करें। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हिसाब किताब रखना सीखिए, अपनी अकाउंट मैनेज करें, प्रॉपरली अकाउंटिंग करें कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे कुछ वीडियोस बन रहे हैं जिसके अंदर हम लोग ने प्रोडक्ट रिसर्च, कितना कमीशन लग रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो उससे आप सीखिए। और अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ई कॉमर्स से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। और उसके साथ साथ हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले टाइम में लाने वाले हैं जो आपकी मदद करेगा आपके ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कराने में। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और ये जो साइड में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है उसे देखिए, उसे सीखिए, बिल्कुल फ्री वीडियोज़ है और बहुत सारा नॉलेज लीजिए और अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाइए। सो विश यू लक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।